है कि यही वो सालिम कमर हैं जिन्होंने उस वक्त अपनी कुर्बानी देकर शाहनवाज साहब को टिकट दिया था। तस्लीमुद्दीन साहब ने तो सिखाया लोगों को कि भाई अपने दुश्मन की बात भी सुनो, लेकिन तस्लीमुद्दीन साहब का बेटा अपने दोस्त की बात भी, जिसका एहसान उस पर रहा, अब्दुल्ला सालिम कमर साहब का उसका एहसान रहा, पार्टी ने टिकट दिया तो अपने वर्कर्स मीटिंग में किसी को भी करने का हक है। आपके खिलाफ भी वो कुछ नहीं बोला, वो कुछ खिलाफ भी नहीं बोला था बेचारा अभी तक, और इन लोगों ने टेंट का वो कर दिया, माइक छुड़ा दिया। तो हम लोगों ने अपने लोगों को कह दिया कि उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। विधायक जी, आज जोगी विधानसभा के अंतर्गत उदा हाट में एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें सुनने में आ रहा है कि बहुत ही वहाँ पे हो हंगामा हुआ है। सर, इसमें क्या मामला था? हो हंगामा नहीं हुआ, बल्कि हम लोग के प्रोग्राम को नाकाम कर दिया गया। मामला ये है कि वहाँ अब्दुल्ला सालिम कमर साहब एक आलिम दीन, उन्होंने वहाँ वर्कर्स मीटिंग रखी थी कि किसी के ख़िलाफ़ वो नहीं, कि चूँकि वहाँ के एमएलए पार्टी छोड़कर भाग गए तो हमारे वर्कर्स जो हैं तो हम लोग जोड़ करके नए सिरे से काम शुरू कराएंगे, इसके लिए उसने मीटिंग रखी थी। जाहिर है कि उनके वर्कर्स की मीटिंग थी, लेकिन वहाँ के लोकल कुछ गुंडानुमा लोगों ने, जाहिर है कि वहाँ के एमएलए की ही सह पर ऐसा किया होगा, उसका टेंट भी तोड़ दिया। और अभी मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब बात ही कर रहे थे, तो जाहिर है कि यही वो सालिम कमर हैं जिन्होंने उस वक्त अपनी कुर्बानी देकर शाहनवाज साहब को टिकट दिया था। तो उस पर ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो वो पूरे तौर पर वो कर दिया, और हम लोग भी जो बात कर सके तो बगैर माइक के ही हम लोग को बात करनी पड़ी, है ना। बहरहाल वहाँ जिस तरह से जमहूरियत का ये अंदाज़ नहीं है। तस्लीमुद्दीन साहब ने तो सिखाया लोगों को कि भाई अपने दुश्मन की बात भी सुनो, लेकिन तस्लीमुद्दीन साहब का बेटा अपने दोस्त की बात भी, जिसका एहसान उस पर रहा, अब्दुल्ला सालिम कमर साहब का उसका एहसान रहा, पार्टी ने टिकट दिया तो अपने वर्कर्स मीटिंग में किसी को भी करने का हक है। आपके खिलाफ भी वो कुछ नहीं बोला, वो कुछ खिलाफ भी नहीं बोला था बेचारा अभी तक, और इन लोगों ने टेंट का वो कर दिया, माइक छुड़ा दिया। तो हम लोगों ने अपने लोगों को कह दिया कि उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, जनता की अदालत खुद फैसला कर लेगी कि कौन आवाम के दरमियान में जमहूरी अंदाज में बात रखना चाहता है और कौन गुंडागर्दी के अंदाज में बात रखना चाहता है। जनता खुद फैसला करेगी। हम लोगों ने इस मामले को सुलझा दिया वहाँ पर। सर, सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी चल रहा है कि सदर साहब के साथ धक्का मुक्की हो गया, कितनी सच्चाई है? अब तो वहाँ तो सारा कुछ लाइव चल रहा था। अब दुश्मनों को कुछ कहने का मौका है तो उनको कहने दो। किनके माई का लाल इस तरह से पैदा हुआ है जी, है ना। वहाँ तो हम लोगों ने चूँकि अपने लोगों को रोक दिया कि भाई वो मत कीजिए। जितने लोग मीटिंग में थे वो 2-4-6 लड़के ही तो थे उधर से बदतमीजी कर रहे थे, बाकी सब लोग तो इनके कारकुन लोग थे। अगर जरा सा भी इशारा होता तो उनकी बूटी उड़ जाती, है ना। तो कुछ लोगों का कहना है कि फिर से जंगल राज शुरू हो गया। यकीनन है कि जंगल राज की शक्ल तो है ही, है ना। जो कुछ उन लोगों ने किया इस तरह, भाई जमहूरियत में, लोकतंत्र में किसी को अपनी बात रखने नहीं दीजिएगा आप, है ना। तो ये तो बहुत ही गलत है, ये तो बहुत ही गलत है ना। और ये कुछ लोगों का कहना है कि जैसे को तैसा मिल रहा है, इसमें क्या है सर? जैसे को तैसा का मतलब क्या होगा? अब ये वो बात बताएंगे कि जैसे तो को तैसा का मतलब क्या, वो बात बताएंगे। आवाम ने उनको एमआईएम के नाम पर वोट दिया था, उसने धोखा दिया तो वो जानेंगे आवाम। अजसर नौ मैं आपको कह देता हूँ, आज नहीं कल अजसर नौ नई नस्ल बिहार की सीमांचल की उठेगी, और यकीनन है कि एमआईएम की ताकत को सीमांचल में कोई नहीं रोक सकता। एमआईएम जो है वो गरीबों की, दलितों की, प्रदेश में काम करने वाले मजदूरों की, बेचारों की पार्टी है, इसलिए मजलूमों की शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में पार्टी फूलेगी, आगे बढ़ेगी। हमने तो कहा जिन लोगों को चले जाना था वो चले गए, नए सिरे से काम शुरू करो, जाने वाले का कोई मातम मत करो, नए लोगों को अपने तंजीम से जोड़ो और हौसले के साथ काम करो। उस पर हमारी पार्टी काम कर रही है। उसने आज वो रखा था वहाँ पर, तो देख लिया, अगली भी मीटिंग भी होगी, उसी इलाके में जाकर हम लोग मीटिंग करेंगे। अब इसी साहब खुद आएंगे वहाँ मीटिंग करने के लिए, हम लोग मीटिंग करेंगे। ऐसा थोड़े है। इन लोगों ने तो वो भी किया भाई कि भाई हमारी वर्कर्स मीटिंग है, किसी को क्या लेना देना, लेकिन किसी के प्रोग्राम में जाकर इस तरह करना है तो गुंडागर्दी है। और एमआईएम गुंडागर्दी नहीं, एमआईएम आवाम को बेदार और होशियार करके मुहज़्ज़ब पैराए में सियासत करती है।